हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर की सारे जितने भी मैथमेटिक्स हैं उन सभी को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से हर रोज़ कम से कम मेहनत कर ही रहे होंगे, आशा करते हैं। और आप लोगों से फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चिंता चिता के समान है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, आप सभी का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं अगला सवाल बताता रहा हूँ और आप लोग अच्छे से इन सवालों को समझिए। देखिए, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ना, केवल आप अपने दिमाग में डाल के रखना है कि भाई इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, इस तरह के सवाल आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है ना। जैसे आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है कि x, यहाँ पे दिए x है तो x का मान ज्ञात करना है, y है तो y का मान ज्ञात करना है। मतलब a से लेकर z तक में यहाँ कुछ भी जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, तो उसी का यदि आप वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करना है। तो पहले चलिए इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं कि शून्य ज्ञात कैसे करते हैं ना। तो हम सभी बहुत ये इस तरह के मैथमेटिक्स को पढ़ चुके हैं कि इसका x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम सभी जानते हैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 है, लास्ट में कुछ नहीं तो 10 है। ऐसे तो आप लोग ये सब जनरली जानते ही होंगे बनाने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग बना रहे हैं। तो फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 1 और 10 को गुना किया 10। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और लास्ट वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो भी परिवर्तन होता है वो बीच वाले में। तो देखिए, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, x x। इस 7 के बदले हम लोग लिखेंगे 5 जोड़ 2, 5 जोड़ 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x² + 5 गुना x 5x + 2 गुना x 2x + 10 बराबर क्या? 0। देखिए 5x और 2x 7x हो गया ना, ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको डालते हैं। तो ये अब इस दोनों में कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो x कॉमन हो जाएगा, x ये स्क्वायर को कटा देगा, बचेगा x, ये x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 5। तो जो यहाँ पे लिखेंगे ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस करेंगे। अब इस दोनों में देखिए एक्स्ट्रा क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 2 के बदले एक बार लिखते हैं, हम सभी जानते हैं x + 5 हो गया। ये x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। मतलब आपका जो शून्यक था वो -5 और -2 आया। शून्यक का मतलब होता है कि जो पहला वैल्यू है वो अल्फा का है और जो बाद का वैल्यू है वो बीटा का है। सिंपली है, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। जब कभी भी हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो 2 मान अवश्य निकलता है। तो जो 2 मान होता है तो आप पहले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। अब आपको कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करना है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या आया, -5 और -2 आया। अब हम लोग जाँच कर लेते हैं। देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों का बीच, शून्यकों का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा। तो बराबर क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो ये माइनस हो गया। b किसका वैल्यू होता है? जो x के पहले होता है। जो x के पहले होता है वो क्या कहलाता है? हम आपको फिर से बता दें कि a, b और c कैसे निकालते हैं। x² के सामने जो भी रहता है वो a कहलाता है। तो x² के सामने 1 है तो ये a हो गया। x के सामने जो रहेगा वो b हो जाएगा और जो लास्ट में बच जाएगा वो c हो जाएगा। ये रह गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये माइनस लिख दिए। b का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 लिख दीजिए। बटे में a का वैल्यू कितना है? 1 है। आप 1 लिखिए अथवा ना लिखिए, बात क्या बराबर है। मतलब अल्फा और बीटा को जब हम लोग जोड़ेंगे तो -7 होगा। अब आप इसको यहीं पे चेक करके देख लीजिए, -5 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। मतलब अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिए तो -7 और यहाँ भी आपका कितना आया? -7। मतलब इसका जांच हो चुका है। अब ये करना है किसका? गुणांकों का। मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c का वैल्यू कितना है? 10 है। बटे में a का वैल्यू कितना है? 1 है। 10/1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब इस दोनों को भी आप लोग गुना करके चेक कर लीजिए। -5 और गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10। तो ये देखिए, मतलब ये जांच हो गया कि इसका जो भी मैंने वैल्यू निकाला वो बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल को देखिए, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप है, मतलब दोनों समान है और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर² और 121 सेंटीमीटर² है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये तो ऐसा सिंपली दिया हुआ रहेगा, नहीं तो कभी कभी क्या करेगा, इसका चित्र दे दिया रहेगा ना। तो त्रिभुज ABC है, क्या क्या है देखिए, त्रिभुज
ए बी और सी है, और फिर त्रिभुज डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ है। देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी भी आपका क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है ना, तो बिल्कुल सिंपल इसका स्टेप होता है। जो भी क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये इसको लिखेंगे इस त्रिभुज का, तो ये लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बटे चूंकि क्षेत्रफल है, और ये डी का स्क्वायर, तो ये डी का स्क्वायर बराबर इसमें क्या दिया हुआ है 64 दिया गया है, और इसमें कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये ए बी बटे डी ई होगा तो इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों पे चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा और इसका स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटे डी ई, इसका वैल्यू 64 का कितना होता है 8 और 121 का 11, मतलब ए बी का इसका वैल्यू हो गया 8 और इसका वैल्यू हो गया 11। और इसमें दिया हुआ है कि ई एफ का वैल्यू, इस ई एफ का वैल्यू है 15.4, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब इसका इस त्रिभुज का ये वाला मान लेंगे तो इसका ये वाला लेना होगा, मतलब ए बी बटे डी ई बराबर क्या है यहाँ पे बी सी बटे ई एफ। अब वैल्यू बैठा है, इसका वैल्यू कितना 8 है, इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू कितना 11 है, इसका वैल्यू BC का वैल्यू नहीं पता है तो BC लिख दीजिए, EF का वैल्यू कितना 15.4 है तो ये 15.4 लिख दीजिए, ठीक है। 11 को BC से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 BC बराबर 15.4 और गुना 8। अब जब केवल BC का वैल्यू लेंगे तो 15.4 गुना 8 और ये कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, कितने बार में कटेगा 11 एकम 11, ठीक है, 0.11 चौके 44, मतलब ये कट जाएगा और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 8 112, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका वैल्यू हो गया BC का वैल्यू हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो, मतलब इसका सारा चीज़ क्या हो समान हो, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि दोनों बराबर है, वृत्त की परिधि यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल में ही लिखा गया है कि दोनों क्या है समान हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब आर कितने बार है 2 बार है, और इधर है 2 गुना आर, तो ये आर और ये आर कट जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैं देख रहा हूँ मॉडल पेपर में जितने भी सवाल हैं, जो सवाल ऐसे दिख रहे हैं कि जो मैंने नहीं बताया मैं उससे बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि जितने भी मॉडल पेपर में सवाल हैं उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। इधर जितने भी रिसेंटली जितने भी वीडियो अभी अपलोड किए गए थे आपके टाइप 1 2 3 जितने भी हैं, तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उन सभी वीडियो को आप देख लें, आपका एक भी मॉडल पेपर का नहीं छूटने का है। और जो भी मॉडल पेपर में मतलब नहीं बताया गया मॉडल पेपर का सवाल, उन सारे सवालों को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। और ये जितने भी सवाल हैं ये मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 सारे से मैं चुन चुन के बता रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे इस सवाल को, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है कि जिसका 90 डिग्री का ये कोण बनता है ना। और इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि जो AC की लंबाई है वही BC की भी लंबाई है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, मतलब AC बराबर BC है। ये आपके सवाल में दिया गया, मतलब आप AC के बराबर BC, यदि AC का दो ऊंचाई होगा तो ये भी 2 ही होगा, है ना। तो इस तरह का मतलब दिया गया वैल्यू कि आप AC के बराबर BC और BC के बराबर AC को लिख सकते हैं, है ना। और साबित करना है आपको कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि ये कर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, और ये क्या कहलाता है आधार कहलाता है, बेस जो होता है, और ये क्या कहलाता है लंब कहलाता है, हा? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है AB है, आप लिख दीजिए AB का होल स्क्वायर। आधार क्या है BC है,
तो BC का होल स्क्वायर लिख दीजिए। लंब क्या है, AC है, तो AC का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये हो गया AB का होल स्क्वायर। अब आप देखिए साबित क्या करना है, इधर का तो AB का होल स्क्वायर दिख गया, AC साबित करना है ना। तो इस BC को हम लोग क्या लिख सकते थे, AC लिख सकते थे। तो इस BC के बदले क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर, और प्लस क्या है ये, AC का होल स्क्वायर। अब ये AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर और AC का एक AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर क्या हो गया, 2AC का होल स्क्वायर। यही क्या करना था, साबित करना था। जब ये पाइथागोरस प्रमेय साबित हो गया, मतलब यह कोण हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का यह आखिरी सवाल है, आप लोग इस सवाल को अच्छे से देखिए, उसके बाद हम लोग अंतिम में चर्चा करेंगे कि क्या करना है। तो देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, कौन सी भुजा से, छोटी भुजा से। तो शुरुआत किससे हुआ है, छोटी भुजा से हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस भुजा को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि छोटी भुजा बराबर x, और विकर्ण के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, विकर्ण के बारे में। देखिए विकर्ण के बारे में क्या कहा जा रहा है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा क्या माने हो, x 60 मीटर अधिक है, अधिक मतलब प्लस, और कितना अधिक है, 60 अधिक है। यदि बड़ी भुजा, कौन सी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा क्या है, x 30 मीटर अधिक हो, प्लस 30 कर दीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, तो मतलब इन सभी का वैल्यू हमको निकालना है। तो एकदम सिंपल है, हम सभी फिर से एक बार दोहराएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक को सॉल्व किया था पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से साबित करेंगे, तो सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि जो सबसे बड़ा होता है ना, हम लोग पहले उसको लिखते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जैक्टली कि यही होगा। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले पे बैठा रहे हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए एक लाइन में और लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर, आधार बेस हो गया, आप इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर। देखिए इसको जब आप लोग लिख दिए तो अब यही दोनों बच गया ना, तो x का स्क्वायर कर लीजिए और x प्लस 30 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, केवल प्रोसेस पे बनाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो क्या बैठाएंगे, a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये x स्क्वायर हो गया प्लस, और फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर कर देंगे, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 दूना 120x बराबर एक एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूना 60x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा, करना कुछ भी नहीं, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म लिखते हैं, तो एक्स वाला टर्म लिख दीजिए 120x, फिर ये प्लस 3600, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 3600। देखिए कुछ भी नहीं किया है, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर लिख दिया, 120 को फिर लिख दिया, और फिर ये 3600 लिख दिया। और इन सभी को बराबर के जस्ट एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये 2x स्क्वायर हो गया। इसको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि उधर दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए आप लोग को। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है, बराबर दे देने हैं, इसी संख्या को उतार देने हैं, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जनरली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको जैसे का वैसे स्थिर रखेंगे। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900, और इन सभी को बराबर के इस साइड लाएंगे, सभी का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 120x और ये माइनस 3600। जगह के अभाव की वजह से थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। अब ये देखिए 2x स्क्वायर हो गया, 120x में 60x घटेगा 60x, 3600 में 900 घटेगा तो हो जाएगा 2700, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है,
2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 30x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है 2700 ही होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। 60x सही है। जस्ट वेट, ये 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाएगा तो बच जाएगा केवल x स्क्वायर। क्या बचेगा? इसीलिए लग रहा था कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए अब ये नॉर्मली है, अब ये सिंपल है। x स्क्वायर ये देखिए 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट गया x स्क्वायर, 120x में 60x घट गया 60x, और 3600 में 900 घट जाएगा 2700। अब इसका जब हम लोग खंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30। 90 में 30 को घटाएंगे तो 60, और 90 गुना 30 करेंगे तो 2700, माइनस 2700 बराबर 0। ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 90 को x से गुना करेंगे 90x, माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा x माइनस 90, जो यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे x माइनस 90, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 30 बराबर 0। अब देखिए 2 के बदले एक बार लिखते हैं x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर क्या 0। x बराबर ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। हम सभी जानते हैं कि हमेशा प्लस वाले को ही लिया जाता है। किसको लिया जाता है? प्लस वाले को। अब देखिए, अब आपने x को क्या माना था? छोटी भुजा। कितना आया 90, ये हो गया 90। 90 x का वैल्यू 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 30 120। जगह के अभाव की वजह से मैंने ऐसा किया है, आप लोग नीचे में इसे अच्छे से क्लियर करके लिख लेना, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह सारा का सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब कोशिश करूंगा कि और भी जितने भी वीडियोस हैं या फिर जितने भी आप लोगों के मन में सवाल हैं उन सभी को मैं आप लोगों के सामने लाकर रख दूं, और आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग केवल मन लगा के पढ़ें। और फिर से वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।